चैप्टर नंबर 2 एपिसोड नंबर 5 और टॉपिक का नाम पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में अच्छे से समझा तभी जा सकता है जब हमें पहले से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जानकारी हो। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में प्रीवियस एपिसोड में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, तो उसको फिर से यहाँ दोहराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग उसको एक बार जो है रिकैप कर लीजिएगा। वैसे थोड़ा सा हम बता दें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट करते थे और V बराबर एक फॉर्मूला निकाला गया था W/Q। V इज इक्वल टू W/Q और एक और फॉर्मूला निकाला गया था, वो था 1/4πε0 इंटू में Q/R। ये दोनों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए ही फॉर्मूला दिया गया है। और ये सब कैसे आया था, कैसे इसको प्रूफ करने हैं, ये सब जो है हम लोग कर चुके हैं। इस पर जो है न्यूमेरिकल भी बनाया जा चुका है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जानकारी होना बड़ा जरूरी है इस पोटेंशियल डिफरेंस वाले टॉपिक को समझने के लिए। तो अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो इसके नाम से ही आप डिफिनीशन निकाल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। अंतर का मतलब समझ जाइए कि सब्ट्रैक्शन से है। कहने का मतलब अगर हमसे कोई कहेगा कि 5 और 2 का अंतर बताइए या 5 और 2 का डिफरेंस बताइए, तो हम लोग क्या करते हैं, बस 5 में से 2 को घटा देना है। तो जहां भी डिफरेंस शब्द आए तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं उसके किसी प्रोसेस में सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस जरूर इंप्लीमेंट किया जाना है। ठीक है, तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को समझाने के लिए एक सिंपल सा हम फिगर बनाते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर एक सोर्स चार्ज है जिसको हम +Q कह रहे हैं। तो यहाँ पर जब +Q चार्ज को हम डाल दिए तो इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट, मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ पर है जिसको हम कह रहे हैं A, दूसरा पॉइंट यहाँ पर है जिसको हम कह रहे हैं B। अब मान लेते हैं कि कोई चार्ज जो है यहाँ पर था। ठीक है, आपको याद होगा कि हम लोग इन्फिनिटी से चार्ज को लेकर आते थे और यूनिट चार्ज को लेकर आते थे, और यूनिट चार्ज को लेकर आने में जो वर्क डन किया जाना होता था उसी को हम लोग कहते थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उस पॉइंट पर का। और हाँ, इस बार जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए यूनिट चार्ज था। और यदि कोई आपको ये कंडीशन न दे कि भाई कोई जरूरी नहीं है कि तुमको यूनिट चार्ज ही लेके आना है, तब टॉपिक का नाम बदल के हो जाता था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। एपिसोड नंबर 1 सबसे पहला टॉपिक। तो यहाँ पर तो खैर पोटेंशियल पर बात चल रहा है, तुमको यूनिट चार्ज लाना है। अब यूनिट चार्ज नहीं भी लाते हैं तो हम तो उसको डिवीजन करके कर ही लेंगे। तो मान लेते हैं कि +Q चार्ज को हम यहाँ से लेके आए हैं और यहाँ से उठा के इस पॉइंट P तक लाए हैं। अब सवाल है कि लाए हैं पॉइंट A तक, लेकिन इसको लाया कहाँ से गया है। तो हम फिर से इसको कहेंगे कि चलो भाई इसको लाया गया है इन्फिनिटी से, तो इसको हम यहाँ से उठा के यहाँ लाए, तो जो वर्क डन किया गया होगा उसके आधार पर जो है हम यहाँ पर बोल दिए कि वर्क डन है WA। देखिए पॉइंट A तक लाए हैं इसलिए वर्क जो है उसको हम कह दिए WA। W से वर्क और A से पॉइंट A के लिए। चलिए, तो WA यहाँ पर लाने में वर्क किया गया है। और कोई कहेगा तो यहाँ पर भी बता पोटेंशियल जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो इसको हम कहेंगे कि A पर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VA। फिर इस B तक लाने में मान लेते हैं कि इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क डन किया गया होगा उसको मान लेते हैं WB। देखिए WB। अब यहाँ पर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो यहाँ पर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मान लेते हैं VB। ध्यान से देखिए, +Q चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट A तक लाने में जो वर्क किया गया उसको कहेंगे WA, +Q चार्ज को पॉइंट B तक लाने में जो वर्क किया गया उसको कहेंगे WB। यहाँ WA वर्क लगा तो पॉइंट A पर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VA, पॉइंट B पर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VB। बस इतना ही आपको समझना है। कोई कहे कि पॉइंट A पर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तुम कहेंगे VA, पॉइंट B पर का VB। अब अगला सवाल जरा ये बताया जाए कि A और B में से कहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान ज्यादा होगा, मतलब VA और VB में कौन बड़ा होगा। तो आप लोगों को जो है इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर में ही आपको बताया गया था कि जो पॉइंट सोर्स चार्ज से जितना नजदीक होगा
उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होता था, मैक्सिमम। तो यहाँ भी प्रोसेस बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पॉइंट ए जो है ये इस चार्ज से ज्यादा नजदीक है, इसलिए यहाँ पर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी ए का मान ज्यादा होगा, और बी जो है वो इससे ज्यादा डिस्टेंस पर है, इसलिए पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान कम होगा। तो भी ए और भी बी में कोई अभी फिलहाल इसके लिए पूछे कि कौन बड़ा होगा, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर भी ए का जो भी मान है वो भी बी से क्या है, बड़ा है, ये पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। ठीक है, अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब आपसे कोई कहेगा निकालने के लिए, तो आपको निश्चित रूप से 2 पॉइंट जरूर देगा। जैसे यहाँ पर भी 2 पॉइंट है, एक है पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी। तो अब आते हैं डिफिनीशन पर कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड में, पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड में सिचुएटेड 2 पॉइंट, यहां देखिए 2 पॉइंट दिख रहा है ना, 2 पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफरेंस के बराबर होता है। मतलब कि अगर हमसे कोई कहेगा ना कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नहीं, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, क्या क्वेश्चन कहा जाएगा कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। तो हम देखेंगे कि पॉइंट ए और पॉइंट बी में किसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा है, तो हम देखेंगे भी ए। तो ज्यादा में से कम को घटाते हैं, तो हम यहां लिख सकते हैं, देखिए यहां पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी मतलब हमसे पूछा गया है कि ए और बी के बीच का विभवांतर क्या होगा हिंदी में। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो कोई बात नहीं है। तो हम यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जो कहा है, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो जो बड़ा है उसमें से छोटा को घटा दीजिए, निकल गया पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब भी ए जो है बड़ा है, तो यहाँ लिख दिए भी ए और माइनस में भी बी। ये जो आया ना, यही हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस जो है भी ए माइनस भी बी, अब इसको डिनोट कैसे करें, तो चूंकि आप जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही घटा रहे हैं, तो कंसेप्चुअली यहाँ पर बात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ही हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट होता था वोल्ट। तो आपसे कोई कहेगा पोटेंशियल डिफरेंस का बताइए यूनिट, तो इसको भी कहिएगा वोल्ट। अब इसके लिए एक छोटा सा जो है एक नोटेशन बना देते हैं। तो ए में से बी को घटाया है ना, तो यहाँ पर ए को बी लिखिए और बाद वाला को पहले लिखिए और पहले वाला को बाद में। मतलब भी ए माइनस भी बी को आप भी बी ए लिख दीजिएगा ना, तो इसका मतलब हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। यहां तक लगभग क्लियर हो चुका होगा। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जो है वो होता है W/Q के बराबर। ठीक है, देखिए यहां भी हम लिख दिए हैं। ठीक है, तो भी जो है W/Q के बराबर होता है, तो भी बराबर W/Q। तो इसलिए जो है आप कहिएगा कि भी ए का जो मान है वो होना चाहिए WA/Q। बिल्कुल स्वाभाविक है, यहाँ कुछ किए हैं, बस यहाँ दोनों जगह ए लगा दिए हैं। एंड भी बी का जो मान है वो क्या होना चाहिए, तो वो होना चाहिए WB/Q। ठीक है, अब भी ए और भी बी के मान को इक्वेशन 1 में अगर हम डाल दे, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, देखिए पुट द वैल्यू ऑफ भी ए एंड भी बी इन इक्वेशन 1। तो यहां हो जाएगा भी बी ए इज इक्वल टू, भी ए के जगह ये मान डालिएगा तो ये हो जाना है WA/Q, और माइनस में भी बी के जगह डालेंगे तो ये हो जाएगा WB/Q। देखिए दोनों में Q Q है, तो Q को आप जो है कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा VBA इज इक्वल टू WA माइनस में WB/Q। आपको हम फिर से बता दें कि ये Q कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, इसके लिए कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है। तो स्मॉल Q भी कहीं आपको दिख जाए तो समझ जाइए कि बात सेम ही है। ठीक है ना। अब देखिए एक स्टेप और हम इसको बढ़ाना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ खैर एक फॉर्मूला तो ये निकल गया। ठीक है, तो इसको भी हम घेरा लगा देते हैं यहाँ पर।
ये भी पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूला के रूप में वर्क कर सकता है। और एक और फॉर्मूला हम इधर लिख देते हैं कि देखिए वी बी ए को इक्वेशन 1 में हम वी ए माइनस वी बी लिखे थे, तो वी बी ए को वैसे करके लिखते हैं तो ये आपको बन जाएगा वी बी ए है ना, तो वी ए माइनस में वी बी। और ये जो डिफरेंस है इसको एक टर्म अगर हम देना चाहें तो ध्यान से देखिए कि वी ए माइनस वी बी को लिखिए वी बी ए, मतलब बाद वाला जो नाम है बी उसको पहले और पहले वाला को बाद में। तो इसी को अगर वैसा हम चेंज करना चाहें तो हम लिखेंगे डब्ल्यू, बी है ना बाद में, तो हम यहाँ लिखेंगे बी और ए पहले है तो यहाँ लिखेंगे ए और बटा में क्यू। तो दो फॉर्मूला आपको पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वर्क करेगा और वो दो फॉर्मूला यहाँ पर हम उसको लिख दिए, एक फॉर्मूला ये है और दूसरा फॉर्मूला ये। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का ये सारा कैलकुलेशन और हो गया, जितना बात समझना था हम उतना पूरा एक्सप्लेन भी कर दिए। अब रहा बात डिफिनीशन का, तो डिफिनीशन एक बार और देखिए क्या था, तो सिंपल सा था, पोटेंशियल डिफरेंस जस्ट डिफरेंस है किसका, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। चलिए भाई ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस निकालेंगे कहाँ, तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू तो वही होगा ना जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ होगा। तो इसका डिफिनीशन देखिए क्या होता है, तो डिफिनीशन हम यहां लिखते हैं। ठीक है, देखिए डिफिनीशन, पोटेंशियल डिफरेंस is basically the difference of electric potential at any point situated in electric field। ठीक है, क्या लिखा गया कि पोटेंशियल डिफरेंस इज बेसिकली द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट सिचुएटेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में सिचुएटेड किन्हीं पॉइंट्स के बीच जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उसे ही पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाएगा। ठीक है, यहाँ पॉइंट से लिख देते हैं क्योंकि एगो पॉइंट को एक से तो नहीं घटा पाइएगा, तो कम से कम दो गो चाहिए। और हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस दो ही के लिए निकलता है। पोटेंशियल डिफरेंस का भी ऐसा यूनिट वोल्ट ही होता है और इसका भी डायमेंशन वही होगा जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हुआ करता था। ठीक है, तो चलिए अब एक ठो न्यूमेरिकल इस पर बनाया जाए ताकि इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाए। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, हम फिगर वाला क्वेश्चन देना पसंद करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक मिनट पहले क्वेश्चन हम बना लेते हैं। ठीक है ना, देखते हैं क्या छोड़ना चाहिए हमको। तो यहाँ पर मान लेते हैं एक चार्ज है प्लस क्यू, से कुछ डिस्टेंस पर मान लेते हैं ये है पॉइंट ए, और उसके बाद वही सब मान डालते हैं ताकि आप लोगों के लिए आसान हो। वी बी एंड इन्फिनिटी पर एक चार्ज को रखेंगे। चलो चार्ज को हम कितना डाल दे, चार्ज 5 कूलम ठीक रहेगा। चलो 5 कूलम प्लस 5 कूलम, ये इन्फिनिटी पर है। एंड चलिए अब इसको जो है यहाँ से उठा के यहाँ लाया गया होगा पहले, तो यहाँ पर जो लाने में वर्क होगा उससे कोई मतलब नहीं, हम सीधे लिख देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, थोड़ा इजी कर दे रहे हैं। तो वी बी का मान हम मान लेते हैं 5 वोल्ट है, और फिर इसको यहाँ से उठा के यहाँ भी लाया गया होगा, तो यहाँ से ला के यहाँ लाए तो दूसरा, चलो भाई उसके लिए हटाओ, हम यहाँ से ये लेके यहाँ तक जो लाए हैं ना इसका वर्क डन देते हैं। तो ये जो वर्क डन है ये है 25 जूल, मतलब प्लस क्यू 5 कूलम चार्ज को यहाँ से बी तक लाए तो वो हो गया वी बी 5 वोल्ट, बी से ए तक ले जाने में 25 जूल वर्क करना पड़ा, 25 जूल। देखिए यहाँ दिख रहा होगा आपको 25 जूल। तो इस पॉइंट पी पर ए पर का जो है हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए, वी ए इज इक्वल टू वॉट। चलिए
ये, हाँ ये बेहतरीन क्वेश्चन। चलिए अब इसको बना के देखते हैं सॉल्व। क्वेश्चन में क्या क्या दिए हुए है, तो लिखेंगे गिवन दैट, समझना है इसको ध्यान से, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। समझ में आ गया, समझ जाइए कि पूरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंप्लीट हो गया, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। गिवन दैट, देखिए यहाँ आप इसको बी से ए तक लेके आए हैं, तो इसके लिए आप कहिएगा कि भाई डब्ल्यू बी ए का जो मान है वो है 25 जूल। बी से ए तक ले जाने में 25 जूल लगा, इसलिए हम लिख दिए डब्ल्यू बी ए बराबर 25 जूल, बिल्कुल सही। उसके बाद जो है वैल्यू हमारे पास है वो है बी पर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो वो कितना है, तो वो है वी बी, तो वी बी का मान है 5 वोल्ट। चलिए, एंड उसके बाद चार्ज को कौन चार्ज लाया गया है, तो 5 कूलम। तो चलिए क्यू का मान हम मान लेते हैं 5 कूलम। निकालना है पॉइंट ये वी ए का मान, तो लिख दीजिए वी इज इक्वल टू वॉट। अब देखिए आपको पता है, जस्ट अभी ही हम लोग यहाँ निकाले हैं। देखिए यहाँ क्या क्या दिए हुए, वी ए, वी बी, डब्ल्यू बी ए, क्यू। तो इसके लिए हमको लगता है कि ये फॉर्मूला काफी काम का होगा, और वो कौन है, ये वाला। देखिए ये फॉर्मूला वर्क कर जाएगा यहाँ पर, तो इस फॉर्मूला को हम वहां लिखते हैं, तो लिखेंगे वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी ए बाई क्यू। तो पुट किया जाए वैल्यू, तो वी ए का मान तो निकालना ही है, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। माइनस वी बी का मान क्या है 5, डब्ल्यू बी ए का मान 25 और क्यू का वैल्यू का क्या है 5। तो कितना निकलेगा ये, तो देखिए 5 से 25 को काट दीजिएगा आप 5 बार में, -5 उधर जाएगा तो +5, और वी ए जो है हो जाएगा 5 + 5 और 5 को जोड़िएगा तो आपका आंसर आएगा 10। और चूंकि आप निकाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इसका यूनिट होगा वोल्ट, तो वी ए का वैल्यू आ गया 10 वोल्ट। इस सवाल को एक बार और हो सके तो रिवाइंड करके एक बार और इसके सॉल्यूशन को देखिएगा, सवाल को कैसे एक्सप्लेन किया गया था इस पर फोकस कीजिएगा, तो आपको इसके पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में अच्छे से जानकारी हो जाएगी। और